नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। 84 विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बदहाल स्थिति, डॉक्टरों की भारी कमी, मरीज इलाज के लिए गुजरात जाने को मजबूर। 84 विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। 50 बेड क्षमता वाले इस अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए गुजरात तक पलायन करना पड़ रहा है। अस्पताल में कुल 9 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 3 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। इसमें स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुभाष रोत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद परमार तथा जनरल सर्जन डॉक्टर जिग्नेश कटारा शामिल हैं। डॉक्टरों की कमी के बावजूद यहां रोजाना 200 से अधिक मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ष 2025 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में 64,211 मरीजों ने यहां इलाज करवाया। अस्पताल में प्रतिदिन 8 से 10 डिलीवरी होती है, जबकि प्रति माह 200 से 300 प्रसव कराए जा रहे हैं। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध होने के बावजूद सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से मरीजों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए निजी अस्पतालों या गुजरात जाना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अभाव में रेफरल भी बढ़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं और अन्य हादसों में घायल मरीजों को सीएचसी लाया जाता है, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ के अभाव में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है। इसी तरह बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होने से नवजात और बच्चों को समय पर समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। दंत चिकित्सक का पद भी लंबे समय से रिक्त है, जिससे दंत रोगियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में 3 मेडिकल ऑफिसर, 5 जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 1 दंत चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन अधिकांश पद वर्षों से खाली पड़े हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण बड़ी संख्या में मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जहां से कई मरीज मजबूरी में गुजरात के निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। इससे गरीबी और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लोगों पर इलाज का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमलवाड़ा सीएचसी को अर्बन सीएचसी में शामिल किए जाने से जूनियर डॉक्टरों को पीजी में मिलने वाला 10, 20 और 30% बोनस नहीं मिलता, जिससे डॉक्टर यहां पदस्थापना लेने से बचते हैं। क्षेत्रवासियों की मांग है कि अस्पताल को पुनः ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का लाभ दिया जाए। क्षेत्रवासियों ने सीमलवाड़ा सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे अस्पताल में विशेषज्ञ सुविधाएं बढ़ेगी, डॉक्टरों के पद स्वीकृत होंगे, 24 घंटे सेवाएं मिलेंगी और मरीजों का गुजरात पलायन रुकेगा। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेती है और क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं। सीएचसी सिमरोड़ा के लिए यहाँ से गुजरात टच में है, यहाँ के मरीज सिमरोड़ा के यहाँ से गुजरात जाते हैं। इलाज की व्यवस्था यहाँ सही जगह 6-9 डॉक्टर की जगह 4 ही डॉक्टर है। स्टाफ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और मरीजों की संख्या के लिए जो करीब 200 बेड होना चाहिए, ताकि यहाँ पर सुविधा मिल सके। गुजरात में बेचारे आजकल बेरोजगार लोग, खाने पीने का नहीं, पैसा है जेब में नहीं, इधर गुजरात आती। इसलिए निवेदन है कि यहाँ पर कुछ सीएचसी को क्रमोन्नत किया जाए, ताकि भविष्य में यहाँ के मरीज आगे दी जाए और यही व्यवस्था हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं। यही निवेदन है कि उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम सिमरोड़ा के लिए ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ सिमलवाड़ा सीएचसी के बेड बढ़ाए जाए और यहाँ पर मरीज अधिक संख्या में होते हैं, इनको यहाँ पर नीचे सोना पड़ता है, तो यहाँ पर बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाए। साथ में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, तो आगे प्रशासन एवं सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द सिमलवाड़ा में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि हम लोगों को सुविधा मिल सके। हमारा ये सिमलवाड़ा का ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा सीएचसी हॉस्पिटल है और यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं हो पाती। इससे क्या है कि काफ़ी जैसे एक्सीडेंटल केस आ जाता है तो हमको रेफर के अलावा कोई चांस नहीं रहता है। किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, ज़्यादा मेजर केस होता है, उनको डूंगरपुर या गुजरात पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑर्थो,
डॉक्टर साहब की कमी है। जैसे डॉक्टर साहब है अच्छा कर लेते पर वो सुविधा नहीं दे पाते। तो इस मामले में हमारे यहाँ 200 से 250 प्लस ओपीडी रहती है महीने दिन की, और 300 प्लस डिलीवरियाँ भी होती है। तो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस में उनको रेफर के अलावा कोई चांसेस नहीं बढ़ता है। जैसे कि अभी 50 बेड का हॉस्पिटल अभी बढ़ रही है और 100 से 150 तक ये बढ़ते हैं, तो सुविधा मरीजों को अच्छी मिलेगी और ये लोग पलायन करना नहीं चाहते हैं और होगा भी नहीं है। तो अगर ये 100 से 150 बेड तक बढ़ता है तो सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोग को एक समय में बहुत बढ़िया 24 घंटा सुविधा मिलेगी। CSC सिमलवाड़ा 84 क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे प्रतिदिन 200 से 250 मरीज की ओपीडी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर 8 से 10 डिलीवरी प्रतिदिन होती है एवं प्रत्येक माह में 280 से 300 के लगभग डिलीवरी हो रही है। तो ये हॉस्पिटल अगर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होता है तो यहाँ की जितनी जनता है उनको और ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है। जैसे और ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे तो 24 घंटे उनको सुविधाएं मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास में कोई भी एक्सीडेंटल केस आते हैं तो हमें प्राथमिक उपचार के बाद में और उसको कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट दे नहीं पाते हैं, तो रेफर करने के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। अगर उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत होता है और अस्थि रोग विशेषज्ञ यहाँ आ जाते हैं तो लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। यहाँ पे एनेस्थेटिक डॉक्टर की कमी है, इस वजह से इमरजेंसी सिजेरियन हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो भी डॉक्टर के यहाँ पोस्टेड हो जाते हैं तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल या गुजरात की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।